गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नर्सिंग क्लासेस। आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग को डिटेल में समझेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द नेचुरल एंड आइडियल फूड फॉर एन इन्फेंट, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ। आज के क्लास में हम समझेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, गुड अटैचमेंट, इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग के साइन, कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स और अंत में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है पहले 6 मंथ तक बच्चे को केवल ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए, अर्थात नो वाटर, नो हनी, नो अदर फूड, नो अदर मिल्क, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क। WHO और यूनिसेफ की रिकमेंडेशन के अनुसार एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पहले 6 मंथ के लिए होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग बराबर इक्वल 6 मंथ। व्हेन टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करना चाहिए। WHO रिकमेंडेशन के अनुसार न्यूबॉर्न को बर्थ के फर्स्ट हावर्स के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग पर लगाना चाहिए। इसे कहते हैं ईयरली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, अगर मदर जो है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ है बेबी का, तो मदर और बेबी स्टेबल हो तो ब्रेस्ट फीडिंग हम एज ईयरली एज पॉसिबल, आइडियली विद इन 1 आवर्स में कर सकते हैं। इन केस अगर सिजेरियन डिलीवरी हुआ है तो हम रूटीन के रूप में 1 से 2 घंटा या 2 से 3 घंटे डिले करना ज़रूरी नहीं है। मदर और बेबी अगर क्लिनिकली स्टेबल है तो हम ब्रेस्ट फीडिंग एज सून एज पॉसिबल शुरू कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में याद रखें, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड विद इन 1 आवर्स ऑफ बर्थ। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब 6 मंथ के बाद ब्रेस्ट मिल्क के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फूड शुरू किए जाते हैं। इसे पहले कॉमनली वीनिंग कहा जाता था, लेकिन अब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करनी है। 6 मंथ्स ऑनवर्ड ब्रेस्ट फीडिंग प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फूड, और ब्रेस्ट फीडिंग को 2 ईयर या उससे आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री फूड की शुरुआत स्मॉल क्वांटिटी से करें और धीरे धीरे क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी और वैरायटी बढ़ाएं। हनी स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1 ईयर से कम उम्र के बच्चे को हनी नहीं देना चाहिए। इसका मुख्य कारण है इन्फेंट बॉटुलिज्म का रिस्क। इसलिए याद रखें, हनी अवॉइड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ सेफ, इकोनॉमिकल, इजली अवेलेबल एंड प्रोटेक्टिव होता है। अब हम बेबी के लिए इसके एडवांटेज देखते हैं। न्यूट्रिशन इन ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट, लैक्टोज। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का मेजर कंपोनेंट्स है। यह एनर्जी देता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। इससे बोन ग्रोथ, टीथ डेवलपमेंट, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में सहायता मिलती है। दूसरा, प्रोटीन। ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन रिलेटिवली आसानी से डाइजेस्ट होता है। ह्यूमन मिल्क प्रोटीन में वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन दोनों होते हैं। तीसरा, फैट। ब्रेस्ट मिल्क का फैट इन्फेंट के लिए इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। इसमें एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, इंक्लूडिंग ओमेगा 2 ओमेगा 6 फैटी एसिड
और इनके कंपोनेंट्स ब्रेन और विजुअल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। DHA एंड ब्रेन डेवलपमेंट। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, DHA मतलब डोकोक्सा हेक्सोनिक एसिड। डोकोक्सा हेक्सोनिक एसिड ब्रेन और रेटिनल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ब्रेस्ट मिल्क इन्फेंट के ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, विजुअल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट, वाटर। ब्रेस्ट मिल्क में पर्याप्त वाटर होता है, इसलिए हेल्दी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट को सामान्य परिस्थितियों में अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इक्वल नो एडिशनल वाटर। WHO भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में वाटर सहित अन्य लिक्विड या फूड्स ना देने की रिकमेंडेशन करता है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी। ब्रेस्ट मिल्क का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन, विशेष रूप से सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए। यह इन्फेंट को कई इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रेस्ट फीडिंग डायरियल और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सहित कॉमन चाइल्डहुड इलनेस से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। मदर बेबी बॉन्डिंग। मदर बेबी बॉन्डिंग इसमें ब्रेस्ट फीडिंग मदर और बेबी के बीच इमोशनल बॉन्डिंग को प्रमोट करती है। इस प्रोसेस में ऑक्सीटोसिन महत्वपूर्ण हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स में मदद करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में सहायता करता है, मदर बेबी बॉन्डिंग में भूमिका निभाता है। अब देखते हैं एडवांटेज फॉर मदर। ब्रेस्ट फीडिंग के मदर के लिए भी कई बेनिफिट्स हैं। पहला है इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन के कारण यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने में सहायता मिलती है। पोस्टपार्टम ब्लड लॉस कम करने में सहायता करता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कुछ समय तक मेंस्ट्रुएशन और ओवुलेशन को सुप्रेस कर सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्रासेप्शन मानकर ब्लाइंडली रिली नहीं करना है। इसके लिए LAM मतलब लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड की स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरी करनी जरूरी है। इकोनॉमिक में ब्रेस्ट मिल्क फ्री प्लस रेडली अवेलेबल प्लस हाइजीनिक, इसलिए इकोनॉमिकल है। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन की बात करते हैं तो अब हम आते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम टॉपिक पर, फेजेस ऑफ लैक्टेशन। इसमें पहला आता है आपका मैमोजेनेसिस। मैमोजेनेसिस बराबर इक्वल डेवलपमेंट या प्रिपरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। यह ब्रेस्ट डेवलपमेंट और प्रिपरेशन से रिलेटेड है। सेकंड है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस मिल्क प्रोडक्शन सिक्रेशन का इस्टेब्लिशमेंट है। इसमें प्रोलैक्टिन की इम्पोर्टेंट रोल होती है। ग्लैक्टोकाइनेसिस मिल्क इजेक्शन या लेट डाउन रिफ्लेक्स। इसमें ऑक्सीटोसिन इम्पोर्टेंट हार्मोन है। ग्लैक्टोपाइसिस मेंटेनेंस ऑफ इस्टेब्लिश्ड लैक्टेशन। यह मेनली इफेक्टिव एंड फ्रीक्वेंटली मिल्क रिमूवल, सगलिंग और हार्मोनल सपोर्ट पर डिपेंड करता है। रिमेंबर, मैमोजेनेसिस ब्रेस्ट डेवलपमेंट, लैक्टोजेनेसिस मिल्क प्रोडक्शन, ग्लैक्टोकाइनेसिस मिल्क इजेक्शन, ग्लैक्टोपोइसिस मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। क्लोस्ट्रम, यह फर्स्ट मिल्क है। इसका अपीयरेंस येलोइश प्लस थिक होता है। इसे कॉमनली लिक्विड गोल्ड कहा जाता है।
इसमें प्रोटेक्टिव फैक्टर पर्टिकुलरली इम्यूनोग्लोबुलिन ए और विटामिन ए जैसे कंपोनेंट्स महत्वपूर्ण होते हैं। क्लोस्ट्रम न्यूबॉर्न के लिए बहुत वैल्यूबल है। फंक्शंस ऑफ क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़, म्यूकोनियम पासेज में भी सहायता करता है, इंटेस्टाइनल प्रोटेक्शन में योगदान देता है। एग्ज़ाम पॉइंट की बात करते हैं तो क्लोस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क, इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है ट्रांसिशनल मिल्क। ट्रांसिशनल मिल्क क्लोस्ट्रम के बाद ट्रांसिशनल मिल्क आता है। इस पीरियड में मिल्क धीरे धीरे मैच्योर मिल्क की कैरेक्टरिस्टिक की ओर जाता है। इसमें कंपोजिशन बदलता रहता है और मैच्योर मिल्क की ओर ट्रांसिशन होता है। फिर आता है आपका मैच्योर मिल्क। इसके बाद मैच्योर मिल्क डेवलप होता है। मैच्योर मिल्क को ब्रॉडली फॉर मिल्क और हिंड मिल्क के रूप में समझा जाता है। फॉर मिल्क कंपैरेटिवली थिनर और फ्लूइड रिच होता है। हिंड मिल्क फीडिंग के आगे बढ़ने पर कंपैरेटिवली हायर फैट मिल्क होता है। इसलिए हिंड मिल्क बच्चे को सेटिस्फाई और एनर्जी देने में इम्पॉर्टेंट है। गुड अटैचमेंट। अब बहुत इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ गुड अटैचमेंट। जब बेबी ब्रेस्ट से प्रॉपरली अटैच होता है तो कैसे होता है? पहला, माउथ वाइडली ओपन होगा। सेकंड, चिन टचिंग द ब्रेस्ट। थर्ड, लोअर लिप टर्न्ड आउटवर्ड या इवर्टेड रहेगा। फोर्थ, मोर एरोवेला विजिबल एबव देन बिलो द माउथ। याद रखने की कोशिश करें। वाइड माउथ, चिन टच, लोअर लिप इवर्टेड, मोर एरोवेला एबव। इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग के साइन क्या है? बेबी इज एक्टिवली सकिंग। बेबी क्या करेगा? एक्टिवली सक करेगा। सकिंग एंड स्वेलिंग दिखाई सुनाई दे सकता है। सकिंग करेगा या स्वेलो करेगा तो दिखाई सुनाई दे सकता है। बेबी एडिक्वेटली सेटिस्फाइड होता है। एडिक्वेट यूरिन आउटपुट, अप्रोप्रिएट वेट गेन। बेबी जनरली अल्टर और हेल्दी दिखाई देता है। इम्पॉर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड क्लॉक शेड्यूल से ज़्यादा बेबीज डिमांड पर आधारित होना चाहिए। WHO रिकमेंडेशन ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड डे एंड नाइट। स्टूल एंड यूरिन। ब्रेस्ट फीड न्यूबॉर्न के स्टूल में शुरुआती दिनों में ट्रांजिशन होता है और बाद में स्टूल अक्सर येलो, मस्टर्ड या सीडी दिखाई दे सकता है। लेकिन स्टूल फ्रीक्वेंसी हर बेबी में सेम नहीं होता, इसलिए 4 to 6 स्टूल पर डे को यूनिवर्सल रूल नहीं मानना चाहिए। असेसमेंट में अगर देखा जाए तो यूरिन आउटपुट प्लस फीडिंग इफेक्टिवनेस प्लस वेट गेन प्लस क्लिनिकल कंडीशन के साथ देखना चाहिए। कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम। अब देखते हैं कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। इन्वर्टेड निप्पल फर्स्ट कारण है। शोर या क्रैक्ड निप्पल भी कारण हो सकता है। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट कारण है। पुअर अटैचमेंट, परसीव्ड इनसफिशिएंट मिल्क या मिल्क स्टेसिस। इन प्रॉब्लम से पहले कॉजेज डिपेंड करनी चाहिए। विशेष रूप से पुअर अटैचमेंट ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम का कारण कॉमन हो सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्स की रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। नर्स को मदर को करेक्ट पोजीशन सिखाना चाहिए, करेक्ट अटैचमेंट डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, डिमांड फीडिंग इंक्रेज करनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग मैथ्स को क्लैरिफाई करनी चाहिए, निप्पल प्रॉब्लम असेस करनी चाहिए, इंगॉर्जमेंट में अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट बताना चाहिए, मदर को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, बेबी के वेट और हाइड्रेशन स्टेटस को मॉनिटर करना चाहिए। अब क्लास के अंत में रैपिड रिवीजन करते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग,
6 month initiation within 1 hours of birth, complementary feeding started 6 month, continued breastfeeding up to 2 year or beyond, milk production, prolactin, milk ejection, oxytocin, फर्स्ट मिल्क क्लोस्ट्रम, क्लोस्ट्रम जो होता है येलोइश थिक अपीयरेंस, इम्यून प्रोटेक्टिव होता है, ब्रेन डेवलपमेंट, डिकोक्साहेक्सोनिक एसिड, गुड अटैचमेंट, वाइड माउथ, चीन, टचिंग ब्रेस्ट, लोअर लिप एवर्टेड, मोर एलोवेरा विजिबल।